लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इन सब के बीच पीएम मोदी का एक नारा काफी वायरल है, अब की बार 400 के पार। तो सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी इस बार 400 का आंकड़ा पार कर लेगी? इस सवाल का जवाब है पीएम मोदी का साउथ का दौरा। आप गौर करेंगे तो देखेंगे हिंदी बेल्ट में बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है साउथ में, जहां बीजेपी कमजोर और कांग्रेस मजबूत है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी गठबंधन को दक्षिण भारत की 134 सीटों में से महज 31 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, उसे दक्षिण से 65 सीटें मिली थी। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी यहां मजबूत हो जाती है तो 400 का आंकड़ा पार कर सकती है। कैसे, चलिए समझते हैं। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। प्रधानमंत्री मोदी नए साल की शुरुआत के साथ ही बार बार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। सिर्फ जनवरी महीने में 3 बार दक्षिण भारत का दौरा कर चुके हैं पीएम। अपने दौरे में वो दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों में जा रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके ये दौरे भाजपा के मिशन साउथ का हिस्सा है। हाल की बात की जाए तो 5 मार्च को पीएम ने तेलंगाना के संगारेड्डी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। ये प्रोजेक्ट्स 6800 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। वहीं 28 फरवरी को तमिलनाडु में 17,000 से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया पीएम के जरिए। वहीं 27 फरवरी को तमिलनाडु के मदुरै मीनाक्षी अम्मा टेम्पल में उन्होंने प्रार्थना की। कहने को तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पीएम का दौरा उनकी निजी आस्था से जुड़ा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम का हाल के दिनों में बार बार हो रहा दक्षिण भारत का दौरा आगामी लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा उत्तर भारत में तो काफी लोकप्रिय हो चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत में वो अब भी काफी कमजोर है। दक्षिण के राज्यों में उसकी सरकार लाख कोशिश के बाद भी नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव में भी उसे दक्षिण से काफी कम सीटें मिलती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की ही बात करें तो बीजेपी गठबंधन को दक्षिण भारत की 134 सीटों में मात्र 31 सीटों पर ही जीत मिली थी। देखा जाए तो तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में वो मुख्य विपक्षी दल है, आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है, वहीं तमिलनाडु में बीजेपी बेहद कमजोर है। ऐसे में पीएम मोदी दक्षिण भारत के राज्यों का हाल के दिनों में बार बार दौरा करके बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। पीएम मोदी इन दिनों दक्षिण भारत पर विशेष ध्यान इसलिए भी दे रहे हैं कि इस बार भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा का 400 सीटों का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब उसे उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण भारत में भी बड़ी जीत मिले। ऐसे में भाजपा और पीएम मोदी हर हाल में दक्षिण भारत में विजय हासिल करना चाहते हैं। दक्षिण भारत इसलिए भी अहम है क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तर भारत में बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। अब उत्तर में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लाएगी, इसकी उम्मीद नहीं दिखती है। अब भाजपा उत्तर में सिकुड़ सकती है। ऐसे में 400 सीटों के लक्ष्य को तभी पाया जा सकता है दक्षिण में भाजपा बड़ी जीत हासिल कर ले। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 की शुरुआत से ही दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना फोकस रखे हुए हैं। वो लगातार दक्षिणी राज्यों में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, साथ ही साथ दक्षिण भारत के विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी कुछ कमाल कर दिखाएगी, मतलब कमल खिलाएगी, या फिर इस बार बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।